डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। आज आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर मीन, मीडियन तथा मोड के बारे में कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको तीनों चीज़ें ज्ञात करनी है: समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक। आपको श्रेणी दी हुई है वेजेज इन रुपीज़ <20, <40, 20 to 60, 60 and above, 80 to 100, 100 and above, 120 and above। इनकी फ्रीक्वेंसी क्रमशः दी हुई है 5, 12, 29, 31, 8, 19 और 5। देखिए, इस क्वेश्चन के अंतर्गत यह अखंडित श्रेणी है और उसमें भी संचयी रूप में या मिश्रित रूप में दी हुई है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वह कुछ फ्रीक्वेंसी संचयी है, कुछ वर्ग के अनुसार दी हुई है। तो इसको हमें सबसे पहले अपवर्जी श्रेणी में बदलना पड़ेगा, यानी एक सामान्य श्रेणी में इसको बदलना पड़ेगा। पहला वर्ग दिया आपको सूचना दी हुई है <20, इसको बदलेंगे तो आप देखिए पूरी श्रेणी में 20-20 का अंतर चला हुआ है। तो ये एक सीमा दी हुई है 20, दूसरी सीमा लेस देन यानी इससे कम होगी 20, इसमें घटा दीजिएगा। पहला वर्ग बनेगा आपका 0 से 20। दूसरा वर्ग बनेगा आपका इस क्वेश्चन के आधार पर ही फिर लेवल <40, 40 से कम। पहला वर्ग 0 से 20 बन चुका है, तो दूसरा वर्ग 20 से स्टार्ट होगा और 40 तक होगा, तो दूसरा वर्ग बनेगा 20 से 40। इसी क्रम में सारे वर्ग बना दीजिएगा। 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और लास्ट में सूचना दी 120 एंड अबव यानी 120 से 140। ये आखिरी वर्ग बनेगा। अब जो ये वर्ग बनाए हैं हमने, इनकी फ्रीक्वेंसी हमको निर्धारित करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में देखिएगा जो जो सूचना दी हुई है पहले उनके आधार पर देखिएगा। <20 हमने एक ही वर्ग बनाया <20 का, 0 से 20 यानी 5 की 5 फ्रीक्वेंसी रहेंगी। <40 दिया हुआ क्वेश्चन में हमने <40 के 2 वर्ग बनाए हैं, 0 से 20, 20 से 40। इन दोनों का टोटल ये 12 होगा। दो में से एक वर्ग 0 से 20 की फ्रीक्वेंसी हमें पता है 5 दी हुई है, तो 12 में से 5 कम कर दीजिएगा। इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी 20 से 40 वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी 7 रहेगी। फिर लेस देन हमको क्वेश्चन दिया 40, 3 वर्ग दिए हुए हैं <40 के, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। हमने 0 से 20 और 20 से 40 के दोनों वर्ग की फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, दोनों का टोटल है 12 और 0 से 60 तक ये टोटल है 29। तो 29 हम में से आप 12 कम कर दीजिएगा तो आपको इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाए। सॉरी, आप क्वेश्चन दिया 20 से 60 या 20 से 60 के 2 वर्ग हैं, 20 से 40 और 40 से 60। इन दोनों का टोटल दिया 29, इनमें से 20 से 40 वाली फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिएगा तो वर्ग की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी हमें 22। फिर हमको दिया हुआ 60 एंड अबव, तो 60 से एंड अबव के वर्ग दिए हुए हैं, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। जब तक हमें आगे की वर्गों की फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, हम इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी नहीं निकालेंगे। तो पहले हम आखिरी वर्ग से स्टार्ट करते हैं। हम 120 एंड अबव हमने एक ही वर्ग बनाया है, 120 से 140, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 रहेंगी, हमने 5 लिख दी है। 100 एंड अबव दिया हुआ इससे पहले, यानी 2 वर्ग हैं, 100 से 120, 120 से 140, दोनों का टोटल 19 होगा। हमें 120 से 140 की पता है, 19 में से 5 कम कर दीजिएगा, 14 इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी होगी। 80 से 100 8 दी हुई है, हमने भी 80 से 100 के 8 वर्ग बना रखा है, 8 की 8 फ्रीक्वेंसी रहेंगी। अब हम 60 से 80 वर्ग की फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको।
60 से 80 का मतलब है, 60 से एबोव का मतलब है 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, इन सब का टोटल 31 होगा। हमें इस वर्ग को छोड़कर बाकी की टोटल पता है, इनकी फ्रीक्वेंसी है 5, 14, 8, इनका टोटल कर लीजिएगा, 19 और 27 हो जाएंगे। 31 में 27 कम कर दीजिएगा, इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी 4 रहेगी। एक भी फ्रीक्वेंसी हमारी गलत होती है तो पूरा क्वेश्चन गलत होता है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी ठीक प्रकार से हम ज्ञात करें। देखिए वापस समझ लीजिएगा इसको, लेस देन 20 एक ही वर्ग बना रखा है, 5 ही रहेंगी। 20 से 40 की वर्ग की निकालनी है तो 2 वर्ग दिए हुए हैं हमको लेस देन 40 तक, 12 में से 5 कम कर दीजिएगा। फिर हमको दिया हुआ है 20 से 60, 20 से 60 के 2 वर्ग हैं, 20 से 40, 40 60, दोनों का टोटल ये 29 होगा, इसमें 7 कम कर दीजिएगा, 22। अब नीचे से शुरू कीजिएगा आखिरी वर्ग से, 120 से 40 फ्रीक्वेंसी 5 रहेंगी। इसके पहले दिया हुआ 100 से अधिक आपके 2 वर्ग हैं, दोनों का टोटल 19 है, 19 में 5 कम कर दीजिएगा, 14 है। 80 100 की दी हुई 8, 8 ही लिखिएगा। 60 से 80 के निकालने के लिए आपको सूचना दी हुई 60 से अधिक, इन सब का टोटल 31 है। 60 से 80 को छोड़ के आगे के वर्गों का टोटल 27 है। आप इसमें से कम कर दीजिएगा तो 4 बच जाएंगे, तो ये 4 इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी होगी। आप देखिए एक ही क्वेश्चन में मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और आपको मीडियन भी निकालना है। तो जितने कॉलम की हमें तीनों क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी उतने कॉलम बना लीजिएगा। जैसे मिड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, मिड वैल्यू याद कर लीजिएगा। सबसे पहले मिड वैल्यू 0 से 20, इसकी मिड वैल्यू होगी 10, 2 का भाग देंगे, 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2। 20 से 40, इसकी मिड वैल्यू 30 होगी। 40 से 60, इसकी 50 होगी। 60 से 80, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देने में 70 आएगी। 80 से 100, 90 आ जाएंगे। 100 से 120, 110 आ जाएंगे। और आखिरी वर्ग 120 + 140 डिवाइडेड बाई 2, 130। अब हम विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन ज्ञात करने के लिए काल्पनिक माध्य मानेंगे। जैसे बीच की संख्या माननी चाहिए, a बराबर हमने 70 माना। पद विचलन नीति का प्रयोग कर सकते हैं, dx का मतलब x - a/i का प्रयोग कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले x - a dx याद कर लेते हैं। 10 - 70 तो -60 बच जाएंगे। 30 - 70 तो -40 बच जाएंगे। 50 - 70 -20, 70 - 70 0, 90 - 70 + 20, 110 - 70 + 40, 130 - 70 + 60। पद विचलन नीति का प्रयोग करते तो इसको i से डिवाइड कर देते हैं हम dx याद करने के लिए। तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -3, -40 को 20 से डिवाइड करेंगे -2, -20 को 20 से डिवाइड करेंगे -1, 0, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे +1, 40 को डिवाइड करेंगे 20 से 2 आ जाएंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 20 से 3 आ जाएंगे। इस dx को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -14, -1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे -22, 0, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। इन सब का टोटल करेंगे एफ डी एक्स का। -14 है, -15 है, -20, इसमें से लेस कर दीजिएगा 8 + के 28 + के 15, इन दोनों का टोटल बराबर हो जाता है। तो समीशन एफ डी एक्स ये 0 आ जाएगा। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए किसी और कॉलम की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मीडियन ज्ञात करने के लिए संचयी आवृत्ति की जरूरत पड़ेगी सी एफ। तो सी एफ फ्रिक्वेंसी के कॉलम के आधार पर निकालेंगे। पहली फ्रिक्वेंसी 5, इसमें दूसरी फ्रिक्वेंसी जोड़ेंगे 7 तो 12, 12 में से 22 जोड़ेंगे 34, 34 में से 4 जोड़ेंगे 38, 38 में 8 जोड़ेंगे 46, 46 में 14 जोड़ेंगे 60, 60 में 5 जोड़ेंगे 65। फ्रीक्वेंसी का टोटल n होगा, तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल कर लीजिएगा n बराबर 65। मोड ज्ञात करने के लिए हमको किसी भी कॉलम की ज़रूरत नहीं है। और तो हमको अब टेबल हमारी बन गई जिसके आधार पर मीन, मोड, मीडियन तीनों चीज़ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मीन ज्ञात करते हैं। तो मीन ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला है x = a + समीशन f d x/n × i।
अब क्वेश्चन देखिए, ए हमने 70 माना है तो 70 की वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। सबमिशन एफ डी एक्स हमने 0 कैलकुलेट किया है, 0 लिख दीजिएगा। एन हमने 65 फ्रीक्वेंसी का टोटल निकल लगाया है, 65 लिख दीजिएगा। आई का अंतर, वर्ग का अंतर 0 से 20 के जितने वर्ग बना रखे हैं इन सब का अंतर 20 है, तो इंटू 20। 70 प्लस 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 65 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। तो हमारा आंसर हो गया 70, ये मीन का आंसर हो गया। अब हम मीडियन ज्ञात करेंगे। मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको मध्य का वर्ग ज्ञात करना पड़ता है। मध्य का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला काम लेते हैं, साइज ऑफ n अपॉन 12th आइटम। n यहाँ पर 65 है, 65 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, 32.5। आप अपने श्रेणी में देखिएगा CF के अंदर का 32.5 34 में, 34 के सामने वर्ग दिया हुआ है 40 से 60, तो हमारा वर्ग हो गया 40 से 60। फॉर्मूला लिखिएगा मध्य का L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। यहाँ पर L1 40 है, 40 पुटअप कर दीजिएगा। I 20 है, 20 पुटअप कर दीजिएगा। F का मतलब होता है कि 40 से 60 वर्ग की फ्रीक्वेंसी है, 22 दी हुई है तो 22 लिख दीजिएगा। M का मतलब होता है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है n अपॉन 2 यानी 65/2 32.5 लिख दीजिएगा। और जो 40 से 60 वर्ग है उससे पहले वाला वर्ग हमारा 20 से 40 दिया हुआ है, इसकी CF दी हुई हमको 12 है, तो अब C का मतलब 12 लिख दीजिएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिएगा, 40 प्लस 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 32.5 माइनस 12 से, और 22 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 18.64 आ जाएंगे। 40 में 18.64 जोड़ दीजिएगा तो 58.64, ये मीडियन का आंसर हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा मीडियन हमेशा मध्य का ग्रुप जो हमने 40 से 60 तय किया उसके बीच में ही होगा। अब तीसरा जो भाग है इसका वो मोड पूछा हमसे। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग निर्धारित करना पड़ता है। बहुलक वर्ग ज्ञात दो तरीके से कर सकते हैं, एक निरीक्षण इंस्पेक्शन मेथड से और दूसरा ग्रुपिंग मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड से यदि स्पष्ट है तो हम ग्रुपिंग टेबल काम नहीं लेते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड से स्पष्ट है, देखिएगा फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखिएगा 22 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, इसके बराबर कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये लगभग मध्य में स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं 22 ये हमारा निरीक्षण विधि से बहुलक ग्रुप है 40 से 60, तो 40 से 60 ये हमारा बहुलक ग्रुप हो गया। अब फॉर्मूला लिख दीजिएगा, L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। यहाँ पर L1 40 है, डेल्टा 1 का मतलब F1 माइनस F0। फ्रीक्वेंसी के बाद देखिएगा जो हमने 40 से 60 ग्रुप निकाला तो डेल्टा 1 है 22 माइनस 7 और डेल्टा 2 होगा 22 माइनस 4। वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा, L1 40, डेल्टा 1 22 माइनस 7 अपॉन 22 माइनस 7 प्लस डेल्टा 2 22 माइनस 4, आई बराबर 20। इसको सोल्व कर लेगा, 40 प्लस 22 में से 7 कम करेंगे 15, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 अपॉन 15 प्लस 18 से डिवाइड, 15 प्लस 18 डिवाइड करेंगे, हमको संख्या मिल जाएगी 9.09। 40 में 9.09 ऐड कर दीजिएगा तो हमारा आंसर हो गया 49.09। इस प्रकार देखिएगा एक ही क्वेश्चन में हमने मीन, मोड, मीडियन ज्ञात किए। जब तीनों चीज़ें एक साथ ज्ञात करनी हो कभी भी हमको क्वेश्चन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार क्वेश्चन लिखिएगा, टेबल बनाइएगा, जो उतने कॉलम की ज़रूरत है उतने आवश्यक है उसमें टेबल कॉलम बना लीजिएगा और बाद में फॉर्मूला यूज़ करते हुए क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम मीन, मोड, मीडियन तीनों एक ही क्वेश्चन में ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।